हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इकोनॉमिक्स में अपना चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये अपना चैप्टर चल रहा था, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो समंक हमने इकट्ठा किए हैं उनको हमने वर्गीकृत किए हैं, सारणीय किए हैं, उसके माध्यम से निष्कर्ष हमें निकालना हो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उनको किस तरीके से हम लोग निष्कर्ष हमें निकालना है, तो इसके लिए हम लोग अलग अलग विधियों को यूज करते हैं, जिसमें हम अपना फर्स्ट हम लोग सीख रहे थे समांतर माध्य। समांतर माध्य हम लोग सीख रहे थे। समांतर माध्य मैंने कहा था 3 श्रेणियां चलती है। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, 3 प्रकार की श्रेणियां चलती है जिसमें हम लोग अपना समांतर माध्य निकालते हैं। जिसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में हमने बताया था कि इसमें जो होते हैं एक व्यक्ति विशेष की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, उनके समंक हमारे पास होते हैं, उनके माध्यम से हम समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य मतलब वो समंक जो सभी को रिप्रेजेंट करे, जितने भी डाटा हमारे पास है, जो भी उसका जो आता है समांतर माध्य जो होता है वो सारे समंकों के आसपास की वो संख्या होती है, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य जो हम किस तरीके से निकालते हैं, तो उसमें हम लोग निकालते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब यहां पर है कि जितने भी हमारे पास समंक है उन सब का टोटल x1, x2, x3, x4, ठीक है, उन सब का जो सम होगा ना वो सम क्या कहलाता है, अपना सिग्मा एक्स कहलाता है। इसको डिवाइड कर देंगे एन से। इसके हमने एक एग्जांपल भी देखा था, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग एक शॉर्टकट मेथड है वो हम देखेंगे, कल्पित माध्य विधि जिसको बोलते हैं। हम सबसे पहले इसको एक एग्जांपल लेके चलें। एक हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास की जैसे मान लो 5 विद्यार्थी है कक्षा में, कोई 5 विद्यार्थी के हमें समंक दे रखे हैं। 5 विद्यार्थी है, उनमें के अर्थशास्त्र विषय के आपको मार्क्स जो आपको बता रखे हैं, उनकी प्राप्तांक हमें बता रखे हैं, ठीक है। प्राप्तांक बता रखे हैं कि 40, 50, 55, 78 और 58, ये समंक हमें बता रखे हैं, ठीक है। ये विषय के हमें समंक बता रखे हैं। हमें निकालना है एक्स बार। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब सिग्मा एक्स की एक्स बार हमें निकालना है। सिग्मा एक्स क्या है, इन सब का टोटल। सिग्मा एक्स होता है x1, x2, x3, x4 और x5 डिवाइड बाई जितने भी समंक है 5 है। अब देखो कितने हैं, 40, 50, 55, 78, 58 और ये 5, ठीक है, इससे डिवाइड। अब पहले इसका टोटल देखते हैं, टोटल कितना है। 8 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 7 7 14, 14 और ये 24 25 24 25 26 28, 281/5। इसको डिवाइड करेंगे 5 बार, 6 बार, ये 2 आ गया। कि जितने भी हम लोग बता सकते हैं कि जो समंक है वो अपने 56.2 के आसपास है, यानी जो अपना एक्स बार आया है, समांतर माध्य आया, वो कितना आया, 56.2। इसी में हम एक नया हम सीखने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना, ठीक है। अगर हम कहें कि आंकड़ों में प्रेषणों की संख्या अधिक हो तथा अगर संख्याएं भी बड़ी हो,
ठीक है, संख्याएं भी अगर ज्यादा बड़ी हो तो इस विधि को हम ना यूज करके हम लोग प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य को, यानी प्रत्यक्ष विधि इसको बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड से अपन लोग, ये प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड हम इसको बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड से हम यहाँ पर जो है समांतर माध्य नहीं निकाल सकते अगर संख्याएं अधिक हो और संख्याएं बड़ी हो। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि हम कल्पित माध्य विधि से, तो हम लोग इस क्वेश्चन को जो है वो कल्पित जो माध्य होता है, कल्पित माध्य विधि से या विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विधि से अपना जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कल्पित माध्य विधि क्या होता है? कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला बता दूं आपको, x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन या सिग्मा डी डॉट अपॉन एन। इसका मतलब क्या, सुनिए अभी। a का मतलब यहां पर है, a का मतलब यहां पर आपको जो भी समंक दिए जाएंगे उनमें से कोई कल्पित माध्य मान लो आप उनमें, ठीक है, और कल्पित माध्य हम उनमें से मान लेंगे। सिग्मा डी, सिग्मा डी कहलाता है वो समंक और कल्पित माध्य का अंतर, समंक और कल्पित माध्य का जो भी हमारे पास कल्पित माध्य हमने माना है और उससे समंकों का डिफरेंस। और अगर उसमें कुछ जीरो आ रहा है तो उसको और सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जो किसी संख्या से सारी संख्याएं एक डिजिट से अगर डिवाइड होती है तो उसको हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं, वो सिग्मा डी डॉट कहलाता है। और एन का मतलब पता ही है, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, जितने जनों की हमने समंक इकट्ठा किए हैं वो नंबर्स कहलाते हैं हमारे पास, ठीक है, कि कुल कितने समंक थे, कितने व्यक्तियों के हमने डाटा इकट्ठा किए, वो नंबर्स ऑफ पर्सन कितने थे, उनकी संख्या होती है। क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं, ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कल्पित माध्य विधि कब यूज, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से, किस तरीके से हम अपना समांतर माध्य निकालने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें 10 परिवार जो है, 10 परिवारों की आपको साप्ताहिक, 10 परिवारों की साप्ताहिक आय आपको बता रखी है 850, 700, 100, 750, 5000, 80, 420, 2500, 400, 360। ये जो है हमें 10 परिवारों की साप्ताहिक आय हमें बता रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने यहां पर क्या किया, जो परिवार है, टेबल बनाने समांतर माध्य हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। कल या पहले लिख दूं, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकाल रहे हैं, ठीक है। कल्पित माध्य विधि से हम लोग समांतर माध्य निकालते हैं तो हमें जो x बताए हुए हैं, हमें जो मतलब कि पहले हम लिख ले परिवार, तो कोई भी नंबर हम जैसे नाम नहीं दे रखे तो B, C, D, E, F, G, H 10 होने चाहिए, I, J 10 परिवारों के लिए। अब यहां पर लिखते हैं इनकी आय, साप्ताहिक जो आय है वो हम लोग लिखते हैं, साप्ताहिक आय हम लोग लिखते हैं कितनी है, 850, 700, 100, 750, 5000, 80, 420, 2500, 400, 360, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसमें देखो, हमें इनमें से एक मानना है कल्पित माध्य, कोई भी एक कल्पित माध्य मानना है और हमें इनका डिफरेंस निकालना है। तो कल्पित माध्य हम इसमें निकालते हैं, तो कल्पित माध्य जैसे हम मानते हैं तो देखो, या तो इसमें बीच का सा कोई संख्या ले लो, जैसे मैं 750 लेके चल रहा हूँ, 750, ठीक है। x माइनस ए आपको कल्पित माध्य मैंने मान लिया 750, 850 में से 750 लेस कर देंगे, कितना आ गया 100, 700 में से 750 माइनस का 50, 100 में से 750 माइनस का 650, 750 में 750 जीरो, 5000 में से 750 घटा देंगे 4250, 4250। उसके बाद 80 में से 750 घटा देंगे, लेस कर देंगे
ये अपना आएगा 670 माइनस का 420 में से 750 घटा देंगे तो माइनस का अपना आएगा 330, ठीक है। और फिर 2500 में से अपन 750 लेस कर देंगे तो ये अपना प्लस का ही आएगा। ये अपना आ रहा है, ये आएगा 2000, एक सेकंड रुकना, 10 में 5 7 1750, ठीक है। 400 में से 750 लेस कर देंगे, माइनस का आएगा, ये अपना माइनस का आएगा 350। 750, ये 360 में से 750 लेस कर देंगे, ये भी माइनस का आएगा 9 और 6 में से 3 गए 3, 390, ठीक है। अब देखना हम निकालते हैं कि अपना सिग्मा जो है वो डी कितना आ रहा है, मतलब प्लस वाले प्लस कर लेंगे, माइनस वाले माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाले देखते कितने, 100, 4250, 4350 और 4350 और ये 1750, ये हो गए। तो प्लस वाले का सम अपना आ रहा है 7 और ये 4 11, 6100। माइनस वाले के देखते हैं कि तो आ रहा है प्लस वाले कि माइनस वाले का टोटल कितना आ रहा है, 650 और 50 700 और 670, एक सेकंड रुकना, 701 है, 670 और 330, इसका टोटल आ रहा है 1000। और इनका देखते हैं 350 और 90, 740, लिख दें 2440। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2440 माइनस का, प्लस में से माइनस लेस कर दो, सिग्मा डी हमारे पास आ जाएगा कि सिग्मा डी कितना होगा, 2440 लेस कर दो 3660, कितना आ गया 3660। सिग्मा डी हमारे पास आ गया 3660, ठीक है। अब इसमें देखना, एक सेकंड रुकना, अभी 10 में 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5 आएगा यहाँ पर 3560। हमारे पास कितना आ गया 3560, हमारे पास सिग्मा डी आ चुका है, ठीक है। अब इसमें से देखो सब में अगर हम इसको ये अपना सिग्मा डी डॉट और निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें सिग्मा डी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 10 से डिवाइड हो रहा है तो सारी संख्याओं में सबसे लास्ट वाले 0 0 हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। वो सिग्मा डी हो सकता है, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले डायरेक्ट इसको देख ले कि एक्स बार कैसे, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए हमने कितना माना था 750 प्लस सिग्मा डी कितना 3560, 10 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 10 परिवारों के थे, 750 और 356, 6 5 5 10 का 0 हासिल की 1, 6 7 8 9 11, 1106, कितना आ गया 1106 हमारे पास आ चुका। ये अपना जो है आ चुका है अपना समांतर मध्य, ठीक है। ये अपना समांतर मध्य आ चुका है। अब इसमें जीरो वाला और देखते हैं कि जीरो क्या क्या चक्कर है कि हम यहाँ पर देखो सिग्मा या डी डॉट निकालते हैं तो 0 से सारी संख्याएं घट रही हैं। अपने 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 माइनस का 5 माइनस का 65, 0 है यहाँ पर कुछ नहीं है, 425 और माइनस का 67 माइनस का 33 प्लस का 175 माइनस का 35 माइनस का 39। अब यहाँ पर वही है, प्लस वालों को प्लस कर लेंगे, माइनस वालों को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक सेकंड रुकना भी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो चुकी है लेस में। यहाँ पर 0 10 में 4 गए 6 और फिर यहाँ पर 10 में 4 गए 6, 3660 आएगा। सॉरी गलती थोड़ी सी हो चुकी है, यहाँ पर 3660 अपना आने वाला है। कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर 3660 कीजिएगा, 0 से 0 गए 366 और 750 में 366 ऐड कर दो, 6 6 और 4 11, 11 का 1 हासिल की 1, 7 8 9 10 11, 1116 आएगा। ये अपना समांतर मध्य आने वाला है 1116 रुपए। तो समांतर मध्य आएगा 1116 रुपए, 1116 रुपए, ठीक है। अब सिग्मा डी हम लोग निकालते हैं, अगर सॉरी डी डॉट अगर हम निकालें तो इसमें भी वही फॉर्मूला है, उसका भी यही फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा डी ओब्लिक, ठीक है। और एन ए हमने माना था 750 प्लस सिग्मा डी डॉट हम लोग देख ले कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें प्लस वाले देख लो 10 425 435
435 और 175, 435 और 175, ये थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन है, 435 और 175, 610, प्लस का तो आ रहा है 610, माइनस वाला देखते हैं 70 और यहाँ पे 100, 70 और 100, 170, 70 और ये 100, 170 और यहाँ पर देखते हैं 170 और ये 35 और 39, 74, 244, ये कितना आ रहा है 244, प्लस का आ रहा है 610, माइनस का आ रहा है 244, तो इसमें से लेस कर देंगे 244, 366, कितना आ रहा है 366, तो ये यहाँ पे लिख दो 366 प्लस का है, ठीक है, 366 अपना प्लस का आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ए प्लस सिग्मा डी डॉट एन, तो आपको फॉर्मूला जो है, तो इसका जो फॉर्मूला है मल्टीप्लाई में आपको आई और लिखना है, मतलब आपने जो है कौन सी संख्या से इसको डिवाइड किया है, ठीक है, या सी वर्ड यूज करना भी कि यहाँ पे आपने जो संख्या से इसको काटा है वो संख्या यहाँ पर आनी चाहिए, वो सी आपको वर्ड यूज करना है। कितना हमने किया था 10 की टेबल से, तो 10 से 10 गए, 750 और 366, 11 से 16, ये अपना समांतर माध्य आ चुका है। कि इसको और भी हम लोग शॉर्ट बना सकते हैं किसी टेबल से अगर कटता है तो ये हमने जो था कल्पित माध्य से समांतर माध्य हमने सीखा था, जिसका आंसर आया अपना 1116 रुपया। डायरेक्ट है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, और अगर इसमें हमें कोई अगर आपको गेप लेना, मतलब कि किसी संख्या से काट रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई में लिख देना कि हमने इस संख्या से काटा है, तो ये फॉर्मूला आपका बनने वाला है। तो ये कल्पित माध्य से हमने और अपना जो डायरेक्ट मेथड था, दोनों ही तरीके से हमने समांतर माध्य निकालना सीखा है। वो कौन सी श्रेणी का, व्यक्तिगत श्रेणी का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग खंडित श्रेणी से सीखेंगे किस तरीके से समांतर माध्य निकालते हैं। थैंक यू।